श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण षष्ठी खंडम एकादशो अध्याय। तीर्थ तथा श्रद्धा योग प्रशस्त देश वर्णम। इंद्रिय निग्रह तथा शम आदि गुणों का तीर्थत्व वर्णन। श्राद्ध योग्य उत्तम काल का वर्णन। भीष्म कहते हैं, श्राद्ध कर्ता किस दिन श्राद्ध करे, किस किस तीर्थ में श्राद्ध करने से प्रभुत्व फल मिलता है। विदेश जी साई जी। ये कल 11वां अध्याय पढ़ लिया था ना मैंने। जी साई जी। सृष्टि खंडम द्वादशो अध्याय। सोम वंश का वर्णन। चंद्रमा के वीर से तारा द्वारा बुद्ध का जन्म। चंद्रकृत यज्ञ वर्णन। बृहस्पति कृत रजी पुत्र मोहन। यदुवंश कीर्तन। भीष्म कहते हैं, हे विप्रवर, सोमवंश कैसे उत्पन्न हो गया, किन मनस्वी राजाओं ने उसमें जन्म लिया था, कृपया कहिए। पुलस्त मुनि कहते हैं, पूर्व काल में ब्रह्मा ने अत्रि मुनि को सृष्टि करने का आदेश दिया। अत्रि सृष्टि कार्य करने के लिए तप करने लगे। अत्रि संयमी थे। उन्होंने जो आनंद देने वाला, क्लेश हरण करने वाला अतीन्द्रिय ब्रह्म था, उसका मन ही मन ध्यान करना आरंभ किया। तप का महात्म्य तो वस्तुतः परमानंद प्रद है। तब स्वयं वंशपति अत्रि के देह में अधिष्ठित हो गए चंद्रमा सोमदेव उनको देखकर उनमें अविष्ट हो गए। इसी से अत्रि के देह में सोम की उत्पत्ति कही गई है। अत्रि के नेत्रों से तब जल शरित हो गया। उसकी ज्योत्सना प्रभा से चराचर विश्व विदोदित हो उठा। दिक् समूह ने स्त्री रूपेण उसे ग्रहण किया। इससे अत्रि नंदन गर्भ रूपेण उनके उदर में अवस्थित हो गए। सभी दिशाओं में इस गर्भ को धारण कर सकने में असमर्थ होने के कारण उसे त्याग दिया। तब चतुर्मुख ने उसे गर्भ को ग्रहण करके एकत्र किया। इससे एक सर्वायु युद्धधारी युवा पुरुष निर्मित हो गया। तदंतर चतुर्मुख ने इस पुरुष को वेद शक्ति में अश्व पर अपने हाथों बिठाया तथा अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषिगण कहने लगे, हे हमारे प्रभु, ये हमारे प्रभु हो जाएं। इस समय ऋषि देवता गंधर्व एवं अप्सराएं उनके स्तव करने लगी। उनका रूप अति उज्जवल था। उनके तेजो विस्तार से भूतल पर दिव्य औषधियां प्रकट हो गई। उनकी दीप्ति रात्रि से अधिक होती थी। सोम की दीप्ति रात्रि में अधिक थी, इसीलिए सोम औषधि पति कहलाए। उन्होंने ब्राह्मणों में भी सम्मान लाभ किया। यह जो चंद्रमंडल है, यह वेदों का आधार अमृत रूप है। ये शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए कृष्ण पक्ष में घट जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने सोमदेव को रूप लावण्य संपन्ना 27 सुंदरी कन्या प्रदान की। श्लोक 15 का जो अर्धांश है वह यहाँ असंबंध लग रहा है। तदंतर चितांशु चंद्रमा सोमदेव विष्णु ध्यान से
एक निष्ठ होकर तप करने लगे। इससे भगवान नारायण हरि प्रसन्न हो गए तथा उन परमात्मा जनार्दन ने कहा, तुम वर मांगो। तब सोमदेव ने कहा, मैं इंद्रलोक में यज्ञ करूंगा। मेरे द्वारा अनुष्ठित राजसूय यज्ञ में ब्रह्मादि चतुर्विध सुरगण प्रत्यक्ष भाव से मेरे ग्रह में भोजन करें। शूलधारी श्री हरि मेरे यज्ञ की रक्षा करें। श्री हरि ने कहा, ऐसा ही हो। तब सोमदेव ने राजसूय यज्ञ आरंभ कर दिया। इस यज्ञ में अत्रि होता थे। भृगु ऋषि इस यज्ञ में अधर्वयु थे। ब्रह्मा उद्घाता तथा ब्रह्मा बने। स्वयं श्री हरि उपदेष्टा तथा अन्य देवता अन्य कार्य में वृत्ति हो गए। राजसूय विधि के अनुसार यहाँ यज्ञ का कार्यारंभ प्रारंभ हो गया। अष्टवसु एवं विश्वदेव गण भी अधर्वयु कार्य में नियुक्त किए गए। इस कार्य में सोमदेव ने इसी त्रिलोक्य में दक्षिणादान किया। उन्होंने तपोबल से दुष्प्राप्य ऐश्वर्य लाभ किया तथा उन्होंने सातों लोकों पर एकाधिपत्य लाभ किया। एक बार तारापति चंद्र ने उद्यान में अनेक पुष्पाभरण भूषित सुरगुरु की पत्नी तारा को देखा। वे बृहद नितंबों वाली तथा स्तनों भर से युक्त थी। वे पुष्प भंग के कारण दुर्बल देहा थी। उनके नेत्रद्वय अनंग बाणवत रम्य तथा आयत थे। चंद्र उनको देखकर कामार्थ हो गए। चंद्रमा ने उनसे निर्जन प्रदेश में केश पाश धारण किया। उनकी कांति छटा देखकर तारा का चित्त भी अपरत हो गया। वे भी कामर्थ होकर चंद्रमा के साथ रमणरत हो गई। निशाकर चंद्रमा ने तारा के साथ दीर्घ काल तक रमण किया। तदंतर वे तारा को लेकर अपने घर चले गए। तारा के प्रति अनुरक्त चंद्रमा अपने गुरु में भी तारा के साथ रमण करके ग्रह में भी तारा के साथ रमण करके ही भी सुख भोग में चरम तृप्ति नहीं पा सके। इधर बृहस्पति तारा के विरह अग्नि में दग्ध होकर तारा के ही ध्यान में एक निष्ठ हो गए। वे चंद्रमा को शाप देने में समर्थ नहीं हो पाए। किंवा मंत्र शस्त्र अग्नि विष अथवा अभिचारादि अन्य उपाय से भी वे चंद्रमा का कोई अपकार नहीं कर सके। वे काम तप्त होकर चंद्रमा के पास गए तथा उनसे अपनी पत्नी वापस देने हेतु प्रार्थना किया। काम मोहित चंद्रमा ने बृहस्पति की प्रार्थना को अनसुनी कर दिया। महेश्वर चतुरानंद साध्य गण मरुत गण लोकपाल गण ने एक एक करके चंद्रमा से प्रार्थना किया, परंतु सबकी प्रार्थना पर चंद्रमा ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब किसी भी प्रकार से चंद्र ने तारा बृहस्पति प्राप्त नहीं कर पाए तब भगवान शिव क्रोधित होकर ये रुद्रगण द्वारा अर्चित चरण वाले शिव पृथ्वी पर वामदेव नाम से प्रख्यात हैं। वे ही गिरीश हैं तथा वे ही पिनाक पाणी भी हैं। वे बृहस्पति के प्रति स्नेह युक्त हो गए तथा अपने शिष्यों गणों के साथ अपना आजगव धनुष इंद्र लेकर चंद्र के साथ युद्धार्थ चल पड़े। उस समय शिव के तृतीय नेत्र से निर्गत अग्नि से उनका मुख अत्यंत भीषण हो गया। महादेव उस समय अत्यंत दीप्त लग रहे थे। भूतेश्वर एवं सिद्धगण उनके साथ चल पड़े। महादेव ने उस समय अतीव उग्र मूर्ति धारण कर लिया। उस समय बहुसंख्यक गणेश्वर तथा यज्ञेश्वर तथा पद्म एवं अर्बुद संख्यक बेताल यक्ष सर्प किन्नर भी रथारूढ़ होकर उनके संग संग दौड़ पड़े। उस समय चंद्रमा भी क्रोध से दीप्त हो रहे थे। वे द्वादशाधिक 3
लक्ष्य रथों के साथ युद्धार्थ निकले। शनेश्वर तथा मंगल के द्वारा उनका तेज बढ़ गया था। वे नक्षत्रों तथा दैत्यों के सैन्य के साथ थे। उस समय धरा, वन, द्वीप, सागर गर्भ तथा नक्षत्र लोक भी भयभीत हो गए। पिनाकधारी ने दीप्त अस्त्रों को लिया तथा चंद्र की ओर दौड़ पड़े। उस समय चंद्रमा की सेना एवं महादेव की सेना में महायुद्ध हो रहा था। इस युद्ध में बहुसंख्यक प्राणी गण का संहार हो रहा था। युद्ध भी क्रमशः भीषण होता जा रहा था। दोनों पक्षों द्वारा तीक्ष्ण भीषण बाण वर्षा से अनगणित सेना विनिष्ट हो गई। तभी उज्जवल उज्जवल अस्त्र गिरने लगे। उससे भूमि एवं पाताल तल दग्ध हो उठा। रुद्र ने क्रोध से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। चंद्र ने अमोघ वीर्य सोमास्त्र छोड़ा। उन दोनों अस्त्रों को छोड़ने से समुद्र, भूमि तथा अंतरिक्ष भयग्रस्त हो उठे। इस घोर युद्ध से जगत को ध्वंस होते देखकर पितामह ब्रह्मा ने अत्यंत कष्टपूर्वक समर में आकर दोनों पक्ष को युद्ध से रोका। तब ब्रह्मा ने चंद्रमा से कहा, तुम क्यों अकारण लोक क्षय कर रहे हो? क्यों ऐसे अकार्य के करने वाले हो रहे हो? तुमने तो पराई नारी का हरण करने के लिए भीषण युद्ध किया है। इस निमित्त तुम लोकों में पापग्रस्त होकर रहोगे। मेरे कथन का गौरव रखते हुए तुम वागपति की पत्नी उनको समर्पित करो। हिमांशु माली चंद्र ने कहा, यही हो। तथा वे युद्ध से निवृत्त होकर शांति मूर्ति हो गए। तदंतर बृहस्पति ने तारा को साथ लिया तथा प्रसन्न होकर अपने ग्रह आ गए। पुलत्स्य मुनि कहते हैं, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक सूर्य सनिभ संतान उत्पन्न हो गया। यह कुमार उत्तम दिव्य पीताम्बरधारी एवं दिव्याभरण भूषित थे। उनकी प्रभा 12 आदित्यों के समान उज्जवल थे। यह कुमार सर्वशास्त्र विद्वान तथा हस्ती शास्त्र प्रवर्तक थे। ये राजवेद नाम से प्रसिद्ध तथा राजा सोम के पुत्र राजपुत्र बुद्ध कहे गए। बलवान बुद्ध ने जन्म लेने मात्र से मानो जनगण में की तेज राशि अपने तेज के आगे दूर कर दिया। उस समय बुद्ध के जात कर्मोत्सव उपलक्ष्य में ब्रह्मादि देवगण, देव ऋषि गण बृहस्पति के ग्रह आए। उन सब ने तारा से पूछा, यह कुमार बुद्ध किसके वीर से उत्पन्न है? तब तारा ने लज्जा के कारण उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन लोगों द्वारा बारंबार प्रश्न किए जाने पर उस आरंगना ने अनेक क्षण के पश्चात लज्जित होकर कहा, यह चंद्रमा की संतान है। तदंतर चंद्र ने वह पुत्र ग्रहण करके उसका नाम बुद्ध रखा। उसे चंद्र ने भूतल का राज्य प्रदान किया। ब्रह्म ऋषि गण के साथ ब्रह्मा ने बुद्ध का राज्याभिषेक करके उनको भूतल का राज्य दे दिया। तदंतर ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषियों के साथ बुद्ध को राज्याभिषिक्त करके ग्रह गण के मध्य स्थान दे दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा सभी के समक्ष अंतर ध्यान हो गए। बुद्ध ने इला के गर्भ से धार्मिक पुत्र भी उत्पन्न किया था। इस पुत्र ने अपने तेज से शताधिक अश्वमेघ यज्ञ किया। उनका नाम था सर्वलोक नमस्कृत तथा प्रसिद्ध राजा पुरूरवा। ये पुरूरवा सभी लोकों में सम्मानित थे। तत्पश्चात पुरूरवा ने हिमाचल के रमणीक शिखर पर पितामह ब्रह्मा की आराधना करके सर्वलोकेश्वर्य प्राप्त किया तथा 7 द्वीपों के स्वामी बन गए। केशी आदि दैत्य तक उनके भक्त थे। पुरूरवा के रूप से मोहित उर्वशी अप्सरा उनकी पत्नी बनी। सर्वलोक हितेशी पुरूरवा ने सशेल वन कानना वसुधा का पालन धर्मतः किया। उनकी चामर ग्रहणा कीर्ति स्वयं उनकी अंगवाहिका थी। ब्रह्मा की कृपा से इंद्र ने उनको अपना आधा आसन तक दे दिया था। उन्होंने
धर्मानुरूप धर्म अर्थ काम का पालन समान भाव से किया था। ये तीनों धर्म अर्थ काम भी कौतुक में भरकर उनके दर्शनार्थ आए थे। वे यह जानने आए थे कि इन राजा का चरित्र कैसा है, ये किस प्रकार हम तीनों का पालन समान भाव से जीवन में कर पाते हैं। यही जिज्ञासा होने के कारण वे तीनों वहां आए। तब राजा पुरूरवा ने भक्ति के साथ उनको अर्घ्य पादादि प्रदान किया था। इन तीनों के लिए राजा ने स्वर्ण युक्त आसन मंगाकर इन तीनों को आसनासीन कराया। राजा ने तीनों में से धर्मदेव की विशेष पूजा किया। यह देखकर अर्थ एवं काम राजा के प्रति कोप युक्त हो गए। अर्थ ने राजा को श्राप दिया, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। कामदेव ने कहा, गंधमादन के कुमार वन में आश्रय लेने पर तुम्हारा उर्वशी से वियोग होकर रहेगा। धर्मदेव कहते हैं, तुम चिरायु एवं धार्मिक रहोगे। हे राजेंद्र, जब तक चंद्रमा नक्षत्र है तुम्हारी संतति शत शत शिखाओं के में वृद्धि होती रहे, कभी नष्ट न हो। उर्वशी की कामना का वियोग उन्माद मात्र 60 वर्ष ही रह पाएगा, तदंतर वह अप्सरा तुम्हारे वश में होगी। यह कहकर धर्म अर्थ काम का वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपना राज्य कार्य करने लगे। वे नित्य देवेंद्र को देखने स्वर्ग जाते थे। एक बार दानवराज केशी चित्रलेखा तथा उर्वशी का हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था। इंद्र तथा पुरूरवा ने यह देखा। तब पुरूरवा ने अनेक शस्त्रघात करके केशी दानव पर जय पाया तथा उर्वशी इंद्र को प्रदान कर दिया। इस केशी दानव ने पूर्व काल में इंद्र जय किया था, जो वज्रधारी थे। अब केशी की पराजय पुरूरवा द्वारा होते देखकर इंद्रदेव पुरूरवा के मित्र हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वलोक काताशी पुरूरवा से कहा, तुम उर्वशी को ले जाओ। तभी से इंद्र के साथ पुरूरवा की मित्रता हो गई थी। इंद्र ने प्रसन्न होकर सर्वलोकातिशायी पुरु से कहा, तुम उर्वशी को ले जाओ। उर्वशी ने पुरूरवा के प्रति हेतु भरत मुनि प्रणीत लक्ष्य स्वयंवर नामक गीताभिनय प्रारंभ किया। मेनका उर्वशी रंभा नृत्य करने का आदेश पाकर आई। उर्वशी लय के साथ लक्ष्मी के रूप में नृत्य करने लगी तथा उर्वशी तो पुरूरवा को देखकर कामार्थ हो उठी। पूर्व में उस अभिनय का जो विषय अभिनीत करने के लिए उर्वशी को बतलाया गया था, वे उससे विस्मित हो गए। इस व्यापार से भरत मुनि तो क्रोधित हो उठे तथा उर्वशी को श्राप दे दिया कि तुम पुरूरवा के विरह में 55 वर्ष भूतल पर लता रूपेण निवास करोगी। भरत मुनि के श्राप के प्रभाव उर्वशी की यही स्थिति हो गई। इस शाप भोग के उपरांत उर्वशी ने बुद्ध पुत्र पुरूरवा का वर्ण पति रूपेण किया। उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 8 पुत्र जन्मे। उनके नाम थे आयु, द्रुदायु, वशायु, बलायु, रतिमान, वसु, द्विजायु, शतायु। ये सभी पुत्र दिव्य बल वीर संपन्न थे। आयु राजा के पुत्र थे नहुष, वृद्धधर्मा, रजी, दंड एवं विशाखा। ये 5 आयु पुत्र महारथी वीर थे। रजी के 100 पुत्र राज्य कहलाए। रजी ने शुद्ध सत्व प्रभु नारायण की आराधना किया। तप से प्रसन्न होकर नारायण ने उसे वर प्रदान किया। उस वर के प्रभाव से रजी राजा समस्त देवता असुर मनुष्य गण पर विजयी हो गए। तदंतर एक बार 300 वर्ष तक अनवरत देवासुर युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में प्रहलाद का घोर युद्ध इंद्र से प्रतिद्वंदित रूपेण होता रहा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को पराजित ही नहीं कर पा रहा था। तब देवासुर गण ने ब्रह्म देव से पूछा, इस दोनों वीरों में से कौन विजयी होगा।
ब्रह्मा ने कहा, राजा रजी जिस भी पक्ष में होंगे वही विजयी होगा। तब दैत्यों ने राजा से कहा, आप हमारी सहायता करिए। तब राजा ने उनसे कहा, हाँ, यदि मैं तुम लोगों का स्वामी हो सकूं तब मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। असुर इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सके। तब देवगण ने राजा को अपना प्रभु मान लिया और कहा, आप हमारे स्वामी हो जाएं तथा शत्रु बल नष्ट करें। तदंतर रजी राजा ने वज्रपाणी होकर असुरों का नाश किया। इस घटना से प्रसन्न होकर इंद्र रजी के पुत्र हो गए। राजा रजी इंद्र को राज्य देकर तपश्चर्यार्थ वन में चले गए। रजी राज में अन्य तप बल युक्त पुत्रगण ने बलपूर्वक रजी पुत्र इंद्र के यज्ञ भाग तथा राज्य का हरण कर लिया। उस समय रजी पुत्र से पीड़ित राज्य भ्रष्ट इंद्र ने दीनता पूर्वक बृहस्पति से कहा, इंद्र ने कहा, हे गुरु, रजी के पुत्रगण द्वारा मुझे पीड़ित किया गया। मेरा यज्ञ भाग तथा राज्य उन्होंने हर लिया। हे वाचस्पति, आप मेरी राज्य लाभार्थ यत्न करिए। मेरे राज्य तदंतर बृहस्पति ने ग्रह शांति तथा अन्य पुष्टि कर कर्म करके इंद्र को बल युक्त किया तथा स्वयं उन्होंने रजी पुत्रों के पास जाकर उनको मोहित किया। बृहस्पति ने धर्मज्ञ होकर भी स्वार्थ साधन के लिए जैन धर्म का अवलंबन किया तथा रजी पुत्रों को वेदत्रयी से च्युत कर दिया। इंद्र ने यह जान लिया कि अब रजी पुत्र लोग वेदों से बहिष्कृत तथा हेतुवाद युक्त तथा धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यह जानकर उन्होंने वज्राघात से रजी पुत्रों को नष्ट कर दिया। अब मैं नहुष के 7 धर्मात्मा पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। इनके नाम है यति, अयाति, शयार्ति, उत्तर, पर, व्यति, अति, अयति, आयाति। ये 7 वंश वर्धन थे। इनमें से यति कुमार अवस्था में ही वेखानस व्रत के व्रती होकर योगी हो गए। अयाति ने धर्माश्रय लेकर राज्य स्थापना तथा राज्य पालन किया। वर्ष पर्वा की पुत्री धर्म शर्मिष्ठा तथा भार्गव नंदिनी सुवर्ता देवयानी उनकी भार्या थी। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु एवं तुर्वसु जन्मे। देवयानी से यदु एवं तुर्वसु जन्मे। शर्मिष्ठा के गर्भ से ध्रुवा, अनु एवं पुरु ने जन्म लिया। हे पार्थिव, तुमने जिस वंश के में जन्म लिया है उसी पुरु वंश का वर्णन मैं बाद में करूंगा। यदु एवं पुरु भरत वंश का वर्धन करने वाले थे। यदु वंश वाले यादव कहे जाते हैं। इसी वंश में बलराम एवं केशव का जन्म हुआ था। भूभार हरणार्थ तथा पांडवों का हित उनका कार्य था। यदु के देव पुत्रों के समान 5 पुत्र जन्मे। उनके नाम थे सहस्त्रजीत, कोष्ठार, नील, अंजिक एवं रघु। सहस्त्रजीत का पुत्र तथा राजा शतजीत के 3 परम धार्मिक पुत्र थे। उनका नाम था है एवं तालेह। हेयव के पुत्र थे धर्म नेत्र, उसका पुत्र था कुंती, जिनके पुत्र का नाम था सनहत का पुत्र था राजा महिष्मान का पुत्र था प्रतापी भद्रसेन। ये वाराणसी के राजा हुए। भद्रसेन का पुत्र था धार्मिक दुर्मुद, उसका पुत्र था वीर्यवान बलि धनक, जिनके 4 लोक प्रख्यात पुत्र थे कृतोग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा तथा कृतोजा। इनमें से कृतवीर्य का पुत्र था अर्जुन अर्थात कार्तवीर, जो सहस्त्रबाहु था। यह 7 द्वीप का राजा था। इस राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्ष कठोर तप किया। इस तप द्वारा इसने दत्तात्रेय की आराधना करके पुरुषोत्तम दत्तात्रेय से 4 वर प्राप्त किए। प्रथम वर 1000 बाहु लाभ,
द्वितीय वर था अधर्म चिंतन करने वाले व्यक्तियों के में भय उत्पादन करना तथा अधर्म निवारण करना। तृतीय वर तथा चतुर्थ वर था युद्ध द्वारा पृथ्वी जय, धर्मतः पृथ्वी पालन करने की शक्ति, संग्राम में अपने से अधिक बलि द्वारा निधन। यह वर प्राप्त करके कार्तवीर ने सातों सागर, सातों द्वीपों तथा पतनों से युक्त धरती पर युद्ध द्वारा जय लाभ किया। उससे इच्छा उसे इच्छा मात्र से 10,000 बाहु उत्पन्न हो जाते। उस महाबाहु राजा ने प्रभुत्व दक्षिणायुक्त अनेक यज्ञानुष्ठान संपन्न किया। उनके द्वारा अनुष्ठित सभी यज्ञों में सोने एवं यज्ञ यूप तथा वेदियां थी। विमानों पर सभी देवता, गंधर्व तथा अप्सराएं नित्य आकर इस यज्ञ का परिवेषण करते थे। कार्तवीर का यह मातम्य देख कर प्रसिद्ध गंधर्व नारद ने यह गाथा गाया। यज्ञ, दान, तप, विक्रम किन्वा शास्त्र ज्ञान में अन्य कोई राजा कार्तवीर्य की गति प्राप्ति ही नहीं कर सकता। यह निश्चित है। ये राजा वेग में वायु के समान थे। वे 85,000 वर्ष पर्यंत सातों द्वीपों की परिक्रमा करके सप्तद्वीपपति पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हो गए। वे पशुपाल क्षेत्रपाल थे। वे ही वर्षा हेतु पर्जन्य हो जाते। वे ही योगित्व के कारण अर्जुन थे। वे सहस्त्र रश्मि वाले सूर्य की तरह धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ से कठोर हो गए। सहस्त्र बाहु के साथ विराजमान थे। सहस्त्र बाहु के साथ विराजमान थे। ये महाधुतिशाली राजा महिष्मतिपुरी में राजत्व करते थे। वे वर्षा काल में समुद्र वेग तक को रोक कर धारण कर लेते थे। जल क्रीड़ा में से सहस्त्र अर्जुन कार्तवीर को सुख मिलता था। वे ललनाओं के साथ नर्मदा में प्रति स्तोत्र में क्रीड़ा करते थे। क्रीड़ा काल में वे उर्मी मालिनी नर्मदा को बाहु द्वारा आबाद करते थे। मानो नर्मदा में की उर्मी रूप भ्रकुटी भंगी शंकित होकर बहने लगती थी। मनुवंशीय राजा कार्तवीर ही केवल ऐसे थे जो कामनी गण को प्रसन्न करने के लिए हाथों द्वारा महासागर को विशुद्ध करके उसमें अवगाहन करते थे। उनकी 1000 बाहुओं के थपेड़ों से पातालस्थ महाअसुर गण आंदोलित होकर भय से निशेष्ट भाव से छिप जाते। उनके जांघों के आघात से हो रहे सामुद्रिक विक्षोभ से चकित राक्षस यह सोचते थे मानो यह अमृत मंथन हो रहा है। उनके द्वारा समुद्र में उत्पन्न किए गए विषम विक्षोभ से चकित हो गए महासर्प भी स्थिर नतमस्तक हो पड़ जाते। कार्तवीर अद्वितीय धनुर्धर थे। उन्होंने रावण तथा पर बाण वर्षण किया था। रावण बल गर्वित था। धनुर्धर कार्तवीर ने धनुष उठाकर 5 बाणों से लंकापति रावण को ससैन्य मोहग्रस्त करके उस समय विजय पाया तथा उसे बंदी अवस्था में महिष्मतिपुरी लाकर बांध कर रखा। तदंतर मैं महर्षि पुलस्त वहां गया तथा सहस्त्रार्जुन को प्रसन्न करके उससे अपने पौत्र को मुक्त कराया। तब रावण ने सहस्त्रार्जुन के साथ मैत्री स्थापित कर लिया। युगांत कालीन प्रज्वलंत अग्नि से पृथ्वी तल में जो शब्द होता है वैसी ही ध्वनि सहस्त्रबाहु कार्तवीर की 1000 बाहुओं से खिंची जा रही धनुष की प्रत्यंचा से होती थी। अहो विधाता, प्रदत्त परशुराम का कितना बल वीर्य है। भृगुनंदन परशुराम ने युद्ध भूमि में हेमताल वन में समान प्रतीत होने वाली इन बाहुओं को काट दिया। वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर कार्तवीर्य को अभिशाप दिया था कि मेरे इस प्रसिद्ध वन को तुमने दग्ध कर दिया। इस दुष्कृत्य के फल स्वरूप अन्य कोई तुम्हारा वध करेगा।
बलि तपस्वी ब्राह्मण परशुराम सेना से तुम्हारी सहस्त्र बाहु का छेदन करके तुम्हारा मर्दन करेगा। मुनि प्रवर वशिष्ठ के इस शाप के कारण परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का संहार कर दिया। कार्तवीर के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 महारथी थे। उनका नाम था शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण तथा जयध्वज। ये सभी बलि अस्त्रधारी शूर तथा धर्मात्मा थे। जयध्वज का पुत्र था बलि तालध्वज। तालध्वज के 100 पुत्र तालजंग कहलाते थे। इन तालजंग है गण के 5 कुल में वितिहोत्र, भोज, अनवती, अवंती, तुंडकेर तथा विक्रांत नामक तालजंग गण प्रसिद्ध थे। विधिहोत्र का पुत्र था वीर्यवान अनंत, उसके पुत्र का नाम था अमित्रकर्षी दुर्जय। कार्तवीर्य अर्जुन सद्भाव पूर्वक धर्मानुसार प्रजा पालन करते थे, ये सहस्त्रबाहु थे। उन्होंने ससागरा वसुंधरा पर अपने महान धनुष बाणों से जय प्राप्त किया था। जो मानव प्रातः उठकर उनका नाम कीर्तन करता है, उसका धन नाश नहीं होता, वह नष्ट धन पुनः लाभ करता है। जो भूतल पर कार्तवीर्य की जन्म कथा का वर्णन करता है, वे यज्ञशील तथा दाता युक्ति की तरह ही सर्व लोक में विहार करते हैं। 12वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल आगे इसका आनंद लेंगे। आप भजनों का आनंद लो।